हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जितना ज़्यादा चाहे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता लग सके कि हम क्या नया कर सकते हैं या क्या आप हमसे चाह रहे हैं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो जैसे आपको पता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 अपनी ख़त्म कर ली है। एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल्स चैप्टर की ख़त्म कर ली है। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.4, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कुछ थ्योरम्स जो इस चैप्टर में हमारी यूज़ होंगी। बढ़ते हैं अपनी पहली थ्योरम की तरफ। क्या बोलता है? वो बोलती है इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल। किसी भी ट्राइंगल की अगर टू साइड्स अनइक्वल है तो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। सपोज करो अगर मुझे ये ट्राइंगल गिवन है, उसने कहा अगर ये दोनों साइड्स अनइक्वल है या ये दोनों साइड्स अनइक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। जो लॉन्गर साइड होगी उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। ये बोलती है हमारी पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है इसका वाइस वर्सा। अगर कोई एंगल लार्जेस्ट है या ग्रेटर है तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। दूसरी थ्योरम क्या कहती है? इसके जस्ट अपोजिट बोलती है कि अगर कोई एंगल ग्रेटर है या बिगेस्ट है या सबसे बड़ा है तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? लार्जेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट होगी। और तीसरा थ्योरम क्या कहती है? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर मैं ए बी सी की बात करूं और ए बी प्लस बी सी करता हूं तो वो ग्रेटर देन ए सी होगा, या ए बी प्लस ए सी करता हूं तो वो ग्रेटर देन बी सी होगा। ये बोलती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड से बड़ा होगा। ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड्स का सम हमारी तीसरी साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ये तीन थ्योरम हमने पढ़ ली और यही तीन थ्योरम हमने यूज करनी है अपने इस चैप्टर में। पहली थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी दो साइड्स अनइक्वल है तो उसके जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट साइड यानी इस तरफ, वो एंगल क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा उस ट्राइंगल का। और वहीं अगर मैं बात करूं बात करता हूं सेकंड थ्योरम की, होती है वाइस वर्सा। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल ग्रेटेस्ट है तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो लार्जेस्ट होगी। और तीसरी थ्योरम क्या बोलती है कि जब हम किन्हीं दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऐड करते हैं तो वो तीसरी साइड से ग्रेटेस्ट होती है। किन्हीं दो साइड ऑफ ट्राइंगल को अगर ऐड करेंगे तो वो हमारी ग्रेटेस्ट होगी थर्ड साइड से। ये बोलती है हमारी ये तीनों थ्योरम्स। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 7.4, और इसी के साथ हमारा जो ट्राइंगल चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। कि हमें प्रूव करना है AC इज ग्रेटर या लॉन्गेस्ट, ये हमें प्रूव करना है। बोल दिया उसने क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन, 180 डिग्री, और एंगल B हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री गिवन है। एंगल B हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना आ गया? 90 डिग्री। और हमने अभी थ्योरम क्या पढ़ी थी कि द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज
लार्जेस्ट। तो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? एंगल बी इज ग्रेटेस्ट। सो साइड अपोजिट टू इट इज क्या होगी? लार्जेस्ट। क्या होगी? लार्जेस्ट। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, जिसको एबी साइड को पी तक और एसी साइड को हमने क्यू तक एक्सटेंड कर दिया है। हमें गिवन है जो हमारा पीबीसी है वो क्या है? लेस देन हमारा क्यूसीबी है। क्यूसीबी से हमारा छोटा है। क्या? पीबीसी हमारा लेस देन है हमारा क्यूसीबी से। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है जो एसी साइड है वो क्या है? AB साइड से बड़ी है। जो हमारी AC साइड है वो AB साइड से बड़ी है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन में। हम कह सकते हैं एंगल PBC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? किससे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो एंगल ABC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दो। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? दूसरी तरफ चलते हैं। एंगल QCB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ACB कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस एंगल QCB आ गया। 180 डिग्री माइनस एंगल QCB है। ये भी लीनियर प्रॉपर्टी से ही होगा। ये भी हमारा लीनियर प्रॉपर्टी से ही होगा। इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 2 बोल दो। और हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। ये हमें गिवन है। एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो अगर मैं यहां पे देखूं PBC अगर QCB से छोटा है तो एंगल ABC क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन एंगल ACB होगा। देख सकते हो 180 में से अगर मैं छोटा एंगल माइनस करूंगा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, और यहां QCB बड़ा करूंगा तो ये वैल्यू छोटी आएगी। तो एंगल ABC क्या आ गया? ग्रेटर आ गया। किससे? ACB से। और इससे हम बोल सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन AB। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ये हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी या थ्योरम अभी इससे पहले। तो वही थ्योरम से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? हमें एक फिगर हमें गिवन है, जिसमें हमें क्या गिवन है? एंगल बी जो है हमारा छोटा है किससे? एंगल ए से। एंगल बी हमारा एंगल ए से छोटा है, और एंगल सी हमारा छोटा है किससे? एंगल डी से। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है जो साइड AD है वो छोटी है साइड BC से। जो साइड AD है वो छोटी है साइड BC से। अब जो गिवन है उससे कुछ निकाल लेते हैं। एंगल बी छोटा है एंगल ए से। एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो AO क्या होगा? छोटा होगा किससे? BO से। AO किससे छोटा होगा? BO से। क्यों? क्योंकि हमने देखा क्या प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ी थी? साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। लार्जर एंगल इज ग्रेटर। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। AO इज लेस देन BO। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा गिवन है उसमें गिवन है एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो हम कह सकते हैं OD इज लेस देन OC। OD इज लेस देन OC। सेकेंड इक्वेशन। और सेम प्रॉपर्टी से, सेम थ्योरम से, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड किया तो क्या आया? AO प्लस OD इज लेस देन AO प्लस OD इज लेस देन BO प्लस OC।
ए ओ प्लस ओ डी जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बनेगा ए डी। लेस देन बी ओ प्लस ओ सी जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बी सी। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमें फिगर गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, कुछ भी ले सकते हो। इन ट्राइंगल ए बी डी हमने लिया, हमें पता है, दिख रहा है, हमें गिवन है कि ए बी हमारी शॉर्टेस्ट साइड है और सी डी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। ए बी हमारी शॉर्टेस्ट साइड है और सी डी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल की। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी इज स्मॉलर देन ए डी इज स्मॉलर देन बी डी। ए बी इज स्मॉलर देन ए डी इज स्मॉलर देन बी डी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज क्या, स्मॉलर देन एंगल ए बी डी। एंगल ए डी बी इज स्मॉलर देन एंगल ए बी डी। इसको बोल दो इक्वेशन 1, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, कि साइड अपोजिट टू या साइड अपोजिट टू, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जेस्ट, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी से ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। बढ़ते हैं अगले की तरफ, हमें ए और सी प्रूव करने, तो इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं या बी डी सी की बात करते हैं। ए सी डी नहीं, बी डी सी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल बी डी सी, बी सी इज लेस देन डी सी या सी डी इज लेस देन बी डी। बी सी इज लेस देन सी डी इज लेस देन बी डी। यहां से क्या आ गया, ए डी बी था यहाँ पे, ए डी बी, तो ए डी बी के साथ आ गया बी डी सी। एंगल बी डी सी इज लेस देन एंगल डी बी सी। डी बी सी इसको बोल दिया इक्वेशन 2 और सेम प्रॉपर्टी। अब क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, ए डी बी और बी डी सी। एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज लेस देन एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। ए डी बी और दूसरा है बी डी सी, तो ये क्या बन गया, एंगल डी बन गया। इज लेस देन, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ए बी डी, ए बी डी ये वाला, और फिर डी बी सी यानी एंगल बी। तो यहां से मेरा आ गया एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। इसके लिए हम पकड़ते हैं ए बी सी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज लेस देन बी सी इज लेस देन ए सी। ए बी इज लेस देन बी सी इज लेस देन ए सी। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी is less than angle ABC is less than angle CAB। angle ABC is less than, या मैं बोल सकता हूं angle ACB, ABC नहीं, angle ACB is less than angle CAB। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। और प्रॉपर्टी क्या आ गई, वही प्रॉपर्टी जो हमने इससे पहले लिखी थी कि साइड या एंगल opposite to greater side is greater side is greater। तो ACB is less than angle CAB। बढ़ते हैं दूसरे ट्राइंगल यानी ADC की तरफ। इन ट्राइंगल ADC की बात करते हैं, तो ADC में आ गया एंगल ACD is less than angle DAC।
एंगल DAC, टू और सेम प्रॉपर्टी, टू और सेम प्रॉपर्टी। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे तो होगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज लेस देन एंगल CAB प्लस एंगल DAC। ACB की बात करते हैं, ACB प्लस ACD, तो ये बन गया एंगल C लेस देन, और दूसरा है CAB और DAC, तो ये बन गया एंगल A, तो आ गया एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, हेंस प्रूव्ड। यही हमें लाना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें क्या गिवन है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है PQR, जिसपे एक PS बाइसेक्टर है, किसका, एंगल QPR का। PS क्या है, बाइसेक्टर है एंगल QPR का, और हमें क्या गिवन है, PR, जो PR साइड है वो किससे बड़ी है, PQ साइड से बड़ी है। किससे बड़ी है, PQ साइड से बड़ी है। और हमें प्रूव क्या करना है, PSR इज ग्रेटर देन PSQ, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल PRS, होगा एंगल PQR ग्रेटर देन एंगल PRS, बिकॉज PR ग्रेटर देन PQ। PR किससे बड़ा है, PQ से बड़ा है, तो PQR विल बी ग्रेटर देन PRQ, क्योंकि हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। तो यहां से हमारे पास ये आ गई। अब हम बोल सकते हैं एंगल PQS प्लस एंगल QPS, एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल PSR। लिख सकते हैं कैसे, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हमने लाइंस एंड एंगल में पढ़ा था। और साथ ही साथ इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और साथ ही साथ हमें गिवन है एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल RPS, गिवन है बाइसेक्टर PS, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। दूसरी हम बोल सकते हैं एंगल PRS प्लस एंगल SPR इक्वल्स टू PSQ, एंगल PSQ इक्वल्स टू 2 बोलते हैं, या थोड़ा सा सही करते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, और इसको 4 बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3, दोनों को ऐड करते हैं। एंगल PQR प्लस एंगल QPS, PQR और QPS को मैंने ऐड कर दिया, PQR और QPS को मैंने ऐड कर दिया, और दूसरी तरफ क्या आ गया, साइन आ गया हमारे पास ग्रेटर देन का, दूसरी तरफ आ गया एंगल PRS प्लस एंगल RPS, ये आ गया। अब बात करते हैं PQR की, PQR प्लस QPS किसके बराबर हो जाएगा, PSR के बराबर, अभी हमने निकाला था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। और दूसरी साइड PRS प्लस RPS, ये किसके बराबर हो जाएगा, PSQ के बराबर, एंगल PSQ के बराबर। और यही तो हमने प्रूव करना था, PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, हेंस प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। उसमें क्या गिवन है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट
नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टेस्ट है, यानी ए बी इज लेस देन ए सी मुझे प्रूव करना है। ए बी इज लेस देन ए सी मुझे प्रूव करना है। सपोज एक लाइन सेगमेंट है एल, उसमें एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। तो जब मैंने उन पॉइंट को एक्सटेंड या ज्वाइन किया तो मुझे प्रूव करना है ए बी इज लेस देन ए सी। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। So angle B is largest angle, hence AC greater than AB, और जो हम बोलना चाह रहे हैं AB is less than AC, side opposite to larger angle is greatest या largest, और इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज या चैप्टर ट्राइंगल्स खत्म कर लिया है। अब जैसे कि आपको पता है इसकी आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस को देखिए, इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय, टेक केयर।